नहीं खाई ठोकर सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही कैसे पहचानोगे। Very good evening to one and all, ladies and gentlemen. Once again, I'm back with another and amazing video. Actually, in this video, I'm going to teach something very special and that is really very beneficial to you all guys. So, before starting your class, I would like to check the energy of the class just as usual, and after that, your class would be start. So, without any further ado, let's jump into the class. Okay, so first tell me, how is the Josh guys? Hi, oh, very nice. So without any further delay, let's start the class. So are you ready? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. ऑनलाइन तैयार हो ना? चलो जल्दी से रजाई में घुस जाओ और कान में एक बढ़िया से नेक बैंड लगा लो और मोबाइल सामने कॉपी पेन निकाल कर बैठो। आज की क्लास में कुछ धमाल करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं। याद रखो, ये क्लास जो देख रहे हो ना आप, भले ही इसका दाम नहीं है लेकिन याद रखना इस क्लास में दम है। तो फर्स्ट 10 डेज की जो क्लास में हम लोग जो वार्म अप कर रहे हैं, इस वार्म अप की क्लास में आप क्या महसूस कर रहे हो? क्या आपको हलचल हो रहा है? जैसे ये बच्चे जो बता रहे हैं, इनके मन में जिस तरह का हलचल हो रहा है इंग्लिश को लेकर, क्या आपके मन में भी हो रहा है ऐसा? और ऐसा हम नहीं कहते हैं कि दाम कम है और दम ज्यादा है, ऐसा कहना हमारे बच्चों का है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में क्या नया सीखते हैं और क्या स्पेशल है। आई थिंक ये सेकेंड लास्ट और लास्ट क्लास होगा हमारा 10 डेज वार्म अप का। तो चलिए, जैसा कि बच्चे हम लोग सीखने वाले हैं, इस फॉर्मूले को सीखने वाले हैं ना, पूरे इंग्लिश में बात हम इसी की करने वाले हैं। पूरे इंग्लिश में हमारा मेन मोटो यही है कि इस पैटर्न को, इस सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को कैसे बढ़िया से सीख लें, कैसे इस पे हम अपनी कमांड को करें। बात समझ रहे हैं ना? यही सीखने वाले हैं हम लोग पूरे इंग्लिश में। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, पूरे इंग्लिश में दूसरा कुछ आप पढ़ने वाले ही नहीं है। आप वॉइस पढ़े थे, नरेशन पढ़े थे, फिर भी आप यही सीखते हैं सेंटेंस कैसे बनाए, सेंटेंस कैसे जनरेट करें, कैसे क्रिएट करें, कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, ओवरऑल सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पे आपकी कमांड कैसे अच्छी हो, इसी को इंग्लिश कहते हैं। और इंग्लिश में यदि आप सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पे अपनी पकड़ पूरी रखते हैं तो हमको लगता है आप इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सुनते हैं अच्छी से, इंग्लिश समझते भी हैं, इंग्लिश लिखते भी हैं अच्छे से, कोई इरर्स आप नहीं करते हैं यदि आप इस पे पूरी कमांड करते हैं। अरे बात समझ में? Yes, sir. Say loudly with me. Are you getting my point, guys? Yes, sir. Okay. तो इसको जो है बच्चे, इसको हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। यदि ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, सेंटेंस के पहले हमने बताया सब्जेक्ट। आपको पिछले 2-3 क्लास में बताया सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के लिए कंडीशन क्या है। उसके पहले हमने बताया वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब हमने डील आपके साथ किया हुआ है पहले के क्लास में, ठीक है। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ये जो सेंटेंस जैसे आगे पढ़ते हैं ना, तो ठीक सेंटेंस की ही तरह बच्चे दो और चीज मिलता है जिसका नाम फ्रेज कहलाता है। जिसका नाम क्या होता है? फ्रेज होता है। और दूसरा जो मिलता है उसका नाम हो जाता है क्लाउड। क्या होता है? और तीसरा तो सेंटेंस होता ही है। याद रहे कि ये सेंटेंस जिस तरह दिखता है ना, ठीक उसी तरह ये भी होता है, उसी तरह ये भी होता है। ये जो होता है ना बच्चे, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। यदि क्लाउज की बात करें, ग्रुप ऑफ वर्ड, और साथ में ये जो बैठा हुआ है कृष्णा मनमोहन, राजाई में जो बैठा है, आराम से लिखते जाओ, कलम साथ में चलाओ। और ये सेंटेंस जो होता है ना बच्चे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
तब आगे मन में एक क्वेश्चन राइज होगा कि सर ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो फिर क्यों पढ़ लेते हैं हम इसको सेंटेंस को ही क्यों नहीं सीधा सीधा पढ़ लेते हैं? आएगा ना क्वेश्चन। लेकिन आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुछ और। याद रहे इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बच्चे इसमें नहीं रहता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें एब्सेंट रहता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। और बात सेंटेंस की करें तो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है क्या डिफरेंस है इन तीनों में? अच्छा, थोड़ा सा और क्लियर यदि हम करें तो याद रहे बच्चे, इट कांट गिव it can't give complete meaning। समझ रहे हैं? यदि बात क्लाउज की करें, it can or cannot give लिखो नहीं, अभी समझो, अभी समझो, बाद में हम हटते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अच्छा, ये जो सेंटेंस की बात करें ना, इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग। वंस अगेन आई रिपीट गाइज, ये जो फ्रेज होता है हमारा, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें एब्सेंट रहता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, और यह कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। यदि बात क्लाउज की करें तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, नो डाउट, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इट कैन और कांट, मतलब ये कभी दे भी सकता है मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है कभी, लेकिन ये हमेशा नहीं देता है, कभी भी नहीं देता है, हमेशा ये मीनिंगलेस होता है। बात समझ रहे हैं? और ये कभी दे भी सकता है, कभी नहीं भी दे सकता है। पर उस सिचुएशन में याद रहना चाहिए आपको कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नेसेसरी है, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें रहेगा। आना बात समझ में? आर गेटिंग माय पॉइंट गाइज? अच्छा, ये जो होता है ना सेंटेंस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही है, ये सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमेशा होता है इसमें, और ये हमेशा मीनिंगफुल होता है, हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अब तीनों में डिफरेंस क्या पता चल जाएगा आपको। तो आज की इस धमाकेदार क्लास में हम पूरी तीनों की चर्चा नहीं कर पाएंगे, तीनों की चर्चा जब करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, और वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहे। छोटू समझ रहे हो ना, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहे। तो थोड़ा देर के लिए हम हटते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रेज। किसकी बात करेंगे? फ्रेज की बात करेंगे। और फ्रेज को बढ़िया समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्या क्या कंडीशन होते हैं उसमें। उसके बाद अगले क्लास में हम क्लाउज की बात करेंगे, सेंटेंस की बात करेंगे। है बात समझ में? तो थोड़ा देर के लिए हम स्क्रीन से साइड हो रहे हैं, तब तक आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लो, या कॉपी पेन से फटाफट लिख लो। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? हाँ, आपने अच्छा, रवि, प्रदीप, क्लास 10th वाले बच्चे जरूर इसको स्क्रीनशॉट लें। विशाल आप नहीं ना क्लास को अटेंड कर रहे हैं, नीतीश आप भी नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलिए नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करके शुरू से देखें। और अनिल भाई आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अच्छा, टोपी पहन के ठंडी लग जाएगा। चलो, हम बात कर रहे हैं फ्रेज की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेज की। चलिए तो फ्रेज बात करते हैं। सूरज, फ्रेज समझ में आ गया आपको बढ़िया से? क्लाउड बढ़िया समझ में आ गया? सुमन को समझा देंगे आप? चलिए, सुमन, और क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अनीश। अब सबका नाम नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं, किनका नाम ले, नाम ही ले, उसमें क्लास ओवर हो जाएगा। उसमें क्लास क्या हो जाएगा? ऑनलाइन चुपके से बता रहे हैं, इसको लिखो, बड़ी काम का चीज है यार।
नहीं यदि सीखोगे तो काफी कंफ्यूज रहोगे आगे। चलिए बात करते हैं फ्रिज। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या चीज से समझते हैं? एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा अ लिटिल बॉय इज स्लीपिंग। अच्छा, वीडियो जो भी देख रहे हैं हमारे रिलेटिव्स, हंसी आ रहा है आपको। एक्चुअली हमने बताया क्या है कि हम इस ऑनलाइन क्लास में एकदम फीलिंग ऐसे देंगे जैसे ऑफलाइन। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये जो प्रिंस और हमारी सिस्टर रिमझिम, विकास जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़ी हंसी आ रहा है आपको, बहुत सुंदर। और विनय सर इस वीडियो को देखकर तो पक्का हंसेंगे। चलिए, इसमें जो है बच्चे, इन सबको जो है क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना? इन सबको सेंटेंस बोल सकते हैं, यस और नो? सेंटेंस बोलेंगे। अच्छा, तो एक बात आप हमें बताएंगे बच्चे कि ये वाला पार्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं है? अच्छा, इसी पे हम बात कर रहे हैं। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं है? से लाउडली विद मी, है ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अच्छा, ये भी जो दिखाई दे रहा है हमारा, ये भी जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और वो छोड़ दो कि वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसकी बात नहीं कर रहा है। हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं? सेंटेंस आपको समझा कैसे दें, सेंटेंस आपको समझा कैसे दें। अच्छा, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब है तो क्या इसमें बताओ कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है क्या? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है इसमें? नहीं नहीं, इसको ढकते हैं, केवल इसकी बात करना है, इसकी बात करना है, इसकी ऑनलाइन। इसमें कहीं पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तुमको? सब्जेक्ट दिख रहा है तो वर्ब नहीं दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जब नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अच्छा, अ लिटिल बॉय, क्या एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है? कोई मीनिंग पता चल रहा है यहाँ से? अच्छा, तो एक बात बताइए, मीनिंगलेस हो गया कि नहीं हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया कि नहीं हो गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? एब्सेंट है। तब बताइए क्या कहेंगे आप इसे? फ्रेज कहेंगे। फ्रेज कहेंगे ना? फ्रेज कहेंगे छोटू? अच्छा, छुटकू मियाँ बताएं, फ्रेज कहेंगे इसे? नहीं कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा, एक बात बताइए, अब बात हम इसकी करते हैं, ठीक है बच्चे? इसकी यदि बात करें तो ये बताइए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारा। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको कहीं? नहीं दिख रहा है, केवल वर्ब है, इसको ढक देते हैं तो केवल ये क्या है? वर्ब है, ठीक है? अब प्लस एक और एक, दो, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें एब्सेंट है। और ये क्या, या मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? इज स्लीपिंग मीनिंगलेस है ना? इज स्लीपिंग, सो रहा है, क्या सो रहा है? यू डोंट हैव एनी आइडिया इज स्लीपिंग। आपको कोई आइडिया नहीं कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, अरे मत समझ में। तो इसी को तो कहते हैं मेरे भाइयों बहनों, फ्रिज। इसी को क्या कहते हैं? और अनदर एग्जांपल, हमने कहा हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय इज डांसिंग। हैंडसम बॉय इज डांसिंग, ठीक है? जैसे अनीस की तरह हैंडसम बच्चा कोई है जो क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, इसको आप सब्जेक्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अच्छा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं है? इसको ढक देते हैं तो इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या? कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या? जब तक ये नहीं दिखाया जाएगा तब तक कंप्लीट मीनिंग आएगा इसका? तो क्या इसको फ्रेज बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? अच्छा, इसको फ्रेज बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? क्यों बोला जाएगा बताएं आप? बताएंगे आप क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यहाँ पे एब्सेंट है, और साथ ही साथ मीनिंगफुल नहीं है, साथ ही साथ मीनिंगफुल, दैट्स व्हाई यह फ्रेज है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट?
अच्छा, अब बच्चे बात यदि करें ना, हम थोड़ा सा हम मिटाते हैं, बात यदि करें, इसको छपना है, जल्दी जल्दी लिखो जल्दी। देखो बच्चे, यदि हम बात करें ना फ्रिज, किसकी बात करें? फ्रिज जो होते हैं बेसिकली इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिज, बेसिकली इट कैन बी डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 5. Oh, come on. How many parts? 5. 5 parts. First one is noun phrase. Noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, verb phrase और preposition phrase। और आप इसको किताब में कहीं कहीं देखने को मिलेगा वर्बल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। पर याद रहे, आपकी शारदा आप जो कहें ये भाई साहब बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता। लेकिन हम इस वीडियो में इस पे कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? फर्स्ट 10 डेज की इस वार्म अप क्लास में हम आपको एक अंग्रेजी के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, आपको बूस्ट करना चाह रहे हैं कि आप अंग्रेजी को सोचे कैसे, समझे कैसे, और अंग्रेजी को पढ़ने का नजरिया आपका कैसे हो, इस पे बेसिकली हम काम करना चाह रहे हैं। तो हमने आज की क्लास में आपको सिखाया सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट होते हैं। फ्रेज याद रहे, ये जो बड़ा सा सेंटेंस हम लोग देखे हैं उसमें देखे ना, फ्रेज, एक फ्रेज मिला, एक फ्रेज मिला, 2 फ्रेज मिलकर एक बड़ा सा सेंटेंस बना दिया है। बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस मिलेगा बच्चे, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस मिलेगा, उसमें बहुत छोटा छोटा फ्रेज होगा, बहुत छोटा छोटा क्लाउज हो सकता है, बहुत छोटा छोटा। यानी एक सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए छोटा छोटा डब्बा चाहिए ना, ठीक उसी तरह बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए छोटा छोटा फ्रेज चाहिए, छोटा छोटा वर्ड चाहिए, छोटा छोटा क्लाउज चाहिए, तब जाके एक बहुत विस्तार बड़ा सेंटेंस बनाया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज के इस क्लास में फ्रेज आपको समझ में आया? हमने इसीलिए कहा कि दाम भले ही नहीं है लेकिन दम है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउज की, और क्लाउज की बात करने के बाद हम एक टॉपिक, कोई पार्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। और फर्स्ट 10 डेज को यदि आपने अटेंड नहीं किया है तो हम जरूर चाहेंगे कि इस 10 डेज वाले क्लास को जरूर अटेंड करें, और इसको हम प्ले लिस्ट में बड़े शानदार तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये बूस्टर बैच, बात समझ रहे हैं ना? हमने बताया क्या था कि जिम के लिए जिस तरह वार्म अप होता है, ठीक उसी तरह इंग्लिश पढ़ने के लिए आप कहीं पढ़ें इंग्लिश, हमसे पढ़ें या ना पढ़ें, बात समझ रहे हैं, लेकिन इस 10 डेज क्लास को जरूर करें। इस 10 डेज में हमने आपको क्या सिखाने की कोशिश की है? आई थिंक यदि आपको इंग्लिश में ABCD नहीं आ रहा है ना, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मिलते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए, और क्लास में आकर लाइक करके अपनी अटेंडेंस बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।